हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी और मंगल में होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी चतुर्मास व्रत के नियम, क्या करें क्या ना करें। तुलसी पूजा के नियम बदल जाएंगे और चतुर्मास का हम क्या नियम लें वो सब जानकारी दूंगी। आइए जानते हैं 2026 में चतुर्मास कब से कब तक है, भगवान की विशेष पूजा क्या रहने वाली है। प्लीज़ वीडियो पूरी वॉच करिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आइए वीडियो शुरू करती हूँ। देखो सनातन धर्म में चतुर्मास का विशेष महत्व है। चातुर्मास को आध्यात्मिक शुद्धि, तप और साधना के लिए और स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चतुर्मास कब से कब आरंभ हो रहा है, कब तक है, चातुर्मास की विशेषता क्या है, इसमें हमें क्या करना चाहिए। आप जानते हैं चातुर्मास भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है, मनुष्य का कल्याण करता है। इन 4 महीनों में जिन्हें हम चातुर्मास कहते हैं, उनमें हमें विशेष नियम धारण करने होते हैं। शास्त्रों के अनुसार क्या है वह नियम जिनको करके आप सूर्य के समान तेजस्वी हो सकते हैं, दुर्भाग्य को समाप्त कर सकते हैं, भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान नारायण को समर्पित है। चातुर्मास भगवान नारायण को समर्पित है। यह 4 महीने जिस प्रकार से आपने भी पिछले दिनों जब पुरुषोत्तम मास चल रहा था उनमें अनेक नियम धारण किए थे, इसी प्रकार के चातुर्मास के नियम हैं जो आपको अनंत पुण्य देने वाले हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए बड़ी सहायक हैं। इसकी पुराणों में खूब लिखी है, तो बताऊंगी आपको कि क्या है इसकी महिमा, क्यों महत्वपूर्ण है चातुर्मास, इस वर्ष कब से कब तक रहेगा, कब समाप्त होगा, क्या क्या आपको नियम धारण करने चाहिए, कौन से व्रत करने चाहिए, कैसे इसके नियमों को पूर्ण करेंगे और किस विधि से आप सफलता के साथ इसका संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगे, उपयोगी हो, तो प्लीज़ मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में श्री हरि नारायण जरूर लिखिएगा, जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगती है बॉक्स में लिख के अपनी राय दीजिएगा। चैनल पर नई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं, जानकारी शुरू करते हैं। आने वाले चातुर्मास के किए जाने वाले शुभ कर्मों की ओर कौन से हैं वो नियम जिनको आपको उठाना चाहिए, जिनको उठाकर आप जीवन का कल्याण कर सकते हैं। चातुर्मास होता क्या है? देखिए, चातुर्मास का अर्थ है 4 महीने का समय, और वह समय प्रारंभ होता है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से और इसका समापन होता है कार्तिक मास की देव प्रमोदिनी अर्थात देव उठनी एकादशी पर। और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इन 4 महीनों में भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं और इस दौरान सृष्टि के संचालन का जो कार्यभार होता है भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। तो भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु क्योंकि योग निद्रा की अवस्था में होते हैं, इसीलिए इस अवधि में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं, जैसे कि विवाह, जनेऊ, मुंडन या फिर गृह प्रवेश इत्यादि। यदि सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं तो सनातन धर्म के अनुसार लेकिन इस समय में पूजा पाठ करना, जप तप करना, व्रत धारण करना या तीर्थों की यात्राएं करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, वे सभी कार्य सर्वोत्तम माने जाते हैं। और शास्त्रों के अनुसार वर्ष भर में हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, व्रत इत्यादि करते हैं, उन सब का जो फल प्राप्त होता है या पुण्य फल प्राप्त होता है, उससे कहीं ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। चातुर्मास में सभी नियम पालन करने का अर्थात व्रत इत्यादि या पूजा पाठ, दान धर्म इत्यादि करने का जो वह समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चातुर्मास में किन नियमों का पालन करना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है।
किंतु किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, कौन सी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए और जो भक्त चातुर्मास का व्रत धारण करते हैं उन्हें किस प्रकार से इस समय में नियम पालन करते हुए पूजा पाठ करनी चाहिए, सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो पूरी महत्वपूर्ण है, पूरी जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि चातुर्मास का प्रारंभ कब और कब समापन होगा। देखिए, चातुर्मास का आरंभ होता है आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी पर। देवशयनी एकादशी 25 जुलाई 2026 को पड़ रही है, शनिवार के दिन। तो 25 जुलाई 2026 शनिवार से देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का प्रारंभ होगा और चातुर्मास का समापन हो रहा है कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी पर। और कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी 20 नवंबर 2026 शुक्रवार के दिन है। तो 20 नवंबर 2026 शुक्रवार को देव उठनी एकादशी के दिन चातुर्मास का समापन होगा। तो चातुर्मास का यह समय अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी भी सनातन धर्म के लिए धार्मिक दृष्टिकोण से यह समय अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने और ईश्वर की भक्ति में लीन होने का है। इन 4 महीनों में जो भी जप तप करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, उसका फल आम दिनों की तुलना में कई गुना होता है, क्योंकि इस समय भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। इसलिए सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करते हैं और फिर भाद्रपद मास में श्री कृष्ण भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने का विधान है। अश्विन मास में पितरों की पूजा करते हैं, भगवती जगदम्बा की आराधना करते हैं नवरात्रों में। और फिर कार्तिक मास में जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। चातुर्मास का समय अगर देखा जाए तो वर्षा ऋतु का है, मतलब इस प्रकार का मौसम होता है। कुछ इसमें सूर्य की रोशनी कम हो जाती है तो वातावरण में नमी होती है, जिसके कारण कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। इससे कि संक्रमण का खतरा रहता है और इस मौसम में इंसान की पाचन क्रिया भी धीमी हो जाती है। इसलिए चातुर्मास के नियमों में सात्विक भोजन, उपवास को महत्व दिया जाता है ताकि शरीर स्वस्थ रहे। तो चातुर्मास में आप क्या खाएं और क्या ना खाएं। देखिए, चातुर्मास के दिन भगवान का ये प्रिय महीना है। तो पहले महीने में अर्थात सावन मास में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि बंद गोभी या साग इत्यादि इन चीज़ों का सेवन मास में नहीं करना चाहिए। चातुर्मास का दूसरा महीना होता है भाद्रपद मास, अर्थात भादों का महीना, और भादों मास में दही का त्याग करना चाहिए। तीसरा महीना होता है अश्विन मास और अश्विन मास में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। चातुर्मास का चौथा महीना होता है कार्तिक का महीना और कार्तिक मास में दालों का त्याग करते हैं, मतलब किसी भी प्रकार की दाल, चाहे वे चने की दाल हो या उड़द की दाल हो या किसी भी प्रकार की दालों का त्याग कर देते हैं। इसके अलावा राई भी नहीं खाई जाती। तो वैसे तो चातुर्मास के प्रत्येक मास में अलग अलग चीज़ों का सेवन करते हैं, त्याग करते हैं। लेकिन पूरी चातुर्मास में सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक इन 4 महीने में सबके लिए अत्यंत आवश्यक है कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का त्याग करना चाहिए। यह सभी कार्य तो सभी को करना चाहिए। सबसे पहले बड़ा जो नियम है वो है चातुर्मास में किया जाता है, वो है चातुर्मास का व्रत। इन 4 महीनों का एक व्रत होता है जिसे आप धारण करते हैं। वह व्रत कब से आरंभ करना चाहिए? इस व्रत को जो नियम है वह कहते हैं कि आप इसे अष्टमी तिथि से आरंभ कर सकते हैं। इसके बाद आप देवशयनी एकादशी इसे आरंभ कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है उससे भी उसे आरंभ कर सकते हैं। इस व्रत का धारण करने के 5 काल कहे गए हैं। पुराणों में 5 कालों का वर्णन है। जब से आप इस व्रत को, इस नियम को धारण कर सकते हैं, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा और पूर्णिमा के बाद जो अष्टमी तिथि आती है, श्रावण मास की अष्टमी तिथि और कर्क की जो संक्रांति आती है, इससे भी ये व्रत जो है आरंभ किया जा सकता है। इस व्रत की जो पूर्णता है वो मनुष्य को करनी चाहिए। कार्तिक शुक्ल द्वादशी को
कार्तिक शुक्ल द्वादशी को देव उठते हैं, देव उठनी एकादशी होती है। और कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ये चातुर्मास के जो व्रत हैं 4 महीने के जो किए जाते हैं, जिन 4 महीनों में भगवान श्री हरि योग निद्रा में होते हैं, ये व्रत पूर्ण किए जाते हैं। द्वादशी के दिन, एकादशी के अगले दिन वह समय है जब आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। इस व्रत को धारण करने से प्राप्त क्या होता है? प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस व्रत के करने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दीप्तिमान विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं और जीते जी की तरह देवमान होते हैं। इतनी अद्भुत महिमा है इस मास की। चातुर्मास के व्रत को धारण करने से पहले वाले पुण्य जो स्त्री पुरुष पवित्र होकर शुद्धता से इस व्रत को करते हैं वह सब पापों से छूट जाते हैं। देखिए, सबके लिए संभव नहीं है 4 महीने तक व्रत किया जाए, व्रत को धारण किया जाए, परंतु वह कर्म बताते हैं आपको जो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में प्रतिदिन जाते हैं तो आप मंदिर में प्रतिदिन झाड़ू लगाने का नियम ले सकते हैं। प्रतिदिन जब भी आप जाएं, देखिए मंदिर में साफ़ सफाई या तो प्रातःकाल होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, मंदिर को धोते हैं, और यदि कहीं किसी के कच्चा मंदिर है तो आप गांव देहात में जाएं या कहीं और जाएं तो वहां पर आज भी कच्चे मंदिर मिल जाते हैं। आपको तो गोबर से यदि मंदिर को लीपते हैं, मंदिरों में रंग आदि लगाते हैं, पुताई आदि करते हैं तो उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। अगर आप यह कर्म करते हैं तो चातुर्मास में प्रतिदिन झाड़ू लगाने का नियम ले सकते हैं। आप 7 जन्मों तक ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। दूसरा नियम है भगवान श्री हरि भगवान विष्णु को स्नान कराने का। स्नान किससे कराना है? स्नान कराना है पंचामृत से। दूध, दही, घी, गंगाजल और शक्कर या मिश्री आदि मिलाकर उससे आपको स्नान कराना है और चातुर्मास में प्रतिदिन कराना है। नियम नहीं टूटना चाहिए। प्रतिदिन केवल आपको भगवान को स्नान कराना है। आपके पास सभी के घर में लड्डू गोपाल तो होंगे ही, आप लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। यह नियम तो घर पर ही किया जा सकता है, उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लड्डू गोपाल तो सबके घरों में होते हैं। और नहीं है तो आप ले आइएगा। यह नियम आप उठा लीजिए, 4 महीने के लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। यह अगला कर्म है। जो अगला नियम है आप उठाते हैं तो वह है माता तुलसी की संबंधित। यहाँ पर एक नियम ले सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु को प्रतिदिन तुलसी अर्पित करने का। भगवान को प्रतिदिन तुलसी अर्पित कीजिए। यह नियम आप 4 महीने तक निभाइएगा। इससे बता दें कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें तुलसी का पत्थर नहीं तोड़ा जाता, तुलसी नहीं उतारी जाती, और उसके लिए आप पहले से ही तुलसी उतार के रख लीजिए। इस नियम को आप धारण कर सकते हैं। प्रतिदिन भगवान को स्नान आदि करा के जो डेली की आपकी दैनिक पूजा है उसको करिए। उसके बाद आप तुलसी पत्र भगवान को अर्पित कीजिएगा। अगला नियम है जो आप आरंभ कर सकते हैं। पीपल का वृक्ष यदि आपके आसपास है तो चातुर्मास में प्रतिदिन रविवार को छोड़कर पीपल वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा करनी है। उसके बाद उनका पूजन करना है, धूप दीप आदि प्रज्वलित करना है। यह नियम आपको पूरे चातुर्मास निभाने हैं, कार्तिक शुक्ल द्वादशी तक। अगर आप चातुर्मास का व्रत धारण करते हैं तो आप एक समय भोजन करते हैं, ठीक है। शुद्ध और सात्विक भोजन एक समय कर सकते हैं, बाकी दिन में आप फलाहार इत्यादि कर सकते हैं। तो ये बहुत साधारण नियम होता है। इसके अलावा भी बहुत प्रकार के व्रत किए जाते हैं चातुर्मास में, जैसे 2 दिन में 1 बार भोजन करते हैं। कई भक्त हैं जो कि 3 दिन में 1 बार भोजन करते हैं, बाकी के समय में फलाहार करते हैं। और इसी प्रकार से अपनी सुविधा के अनुसार, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपनी इच्छा के अनुसार बहुत सारे भक्त हैं जो कि ज़्यादातर समय फलाहार ही ऊपर रहते हैं और बहुत कम समय अन्न आहार करते हैं। तो देखिए, यह तो अपनी इच्छा है। जैसे वैसे बताया गया है कि चातुर्मास में अन्न का त्याग करें तो और भी अच्छा है। मतलब पूरे चातुर्मास में 4 महीने में अगर आप सिर्फ फलाहार पर रहते हैं और भी अच्छी बात होती है, लेकिन यह सबके लिए नहीं हो पाता है। ऐसे में आप एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन ले सकते हैं और बाकी के समय में आप फलाहार कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आप कर ही सकते हैं। चातुर्मास का व्रत करना आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर होता है।
आप चाहें तो व्रत धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये व्रत नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में भी आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। कम से कम इतना जरूर कीजिएगा कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सभी चीज़ों का त्याग कर दीजिए। पूरे 4 महीने में नियम पूर्वक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिएगा। विधि विधान से भगवान की पूजा करें, मंत्रों का जाप करें। यथाशक्ति यथासंभव आप चाहें तो चतुर्मास में प्रतिदिन दान का नियम ले सकते हैं। और इसके अलावा घर के आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में जाकर दीप दान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। किसी भी देवी देवता का मंदिर है तो वहाँ जाकर पूजा कर सकते हैं। घर के आसपास कोई भी देव वृक्ष है तो देव वृक्षों के पास भी आप चाहें तो शाम के समय दीपदान कर सकते हैं। चातुर्मास इन 4 महीनों में पुराणों का पाठ करना या पुराणों का श्रवण करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा सावन मास में भगवान शिव की पूजा, साथ ही शिव सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। प्रतिदिन इसी प्रकार से भाद्र मास में गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। भगवान गणेश के मंत्रों का या फिर नाम का जाप कर सकते हैं। और अश्विनी मास में पितरों की मुक्ति के लिए भगवत गीता का आप पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप कर सकते हैं। और अश्विनी मास की नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। और विशेषकर जब कार्तिक का महीना आता है तो आप भगवान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। कृष्ण दामोदर स्तोत्र का पाठ करना श्रेष्ठ माना जाता है। तो वैसे तो अलग अलग महीनों में आप चाहे तो किसी भी देवी देवता की अपनी इच्छा के अनुसार आराधना कर सकते हैं, लेकिन पूरे चातुर्मास में विष्णु सहस्त्रनाम का संकल्प लेकर अगर आप पाठ करते हैं तो पूरे 4 महीनों में आप अपनी इच्छा के अनुसार संख्या निर्धारित कर सकते हैं। कम से कम 1 बार या 2 बार या आप 3 बार भी कर सकते हैं। या 5 बार भी कर सकते हैं। प्रतिदिन संकल्प ले लीजिए, फिर उसी अनुसार आप लोग पाठ कीजिएगा, लेकिन समय निर्धारित होना चाहिए। निश्चित रूप से जिस भी कामना से हम पाठ करते हैं कामना पूर्ण होती है। और अगर आप निष्काम भाव से प्रार्थना करते हैं तो पाठ करते हैं तो विश्वास रखिए समस्त कामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु मात्र इसी पाठ से पूर्ण कर देते हैं। और विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ से सभी देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो भगवान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ चातुर्मास में वैसे तो हर महीने बहुत ही आवश्यक है, लेकिन चातुर्मास में अत्यंत आवश्यक है। अब बात करें कि अगर आप व्रत धारण करते हैं तो आपको किस नियम का पालन करना चाहिए। चातुर्मास में देखिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, मतलब ज़मीन पर ही आपको चटाई बिछाकर सोना चाहिए। इसके ऊपर आप बिस्तर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फिर भी चटाई पर सोना ऐसा माना जाता है कि शुभ होता है और तपस्या का ही हिस्सा माना जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है। अगर आप चातुर्मास का व्रत करते हैं तो वैसे तो अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हो तो आप चाहे तो मात्र इन 4 महीनों में ब्रह्मचर्य का पालन का नियम ले सकते हैं, बिना व्रत किए भी ठीक है। इन 4 महीनों में जो भी आप नियम लेते हैं, पूजा पाठ का व्रत करते हैं या फिर दान धर्म का, इन सभी शुभ कार्यों का शुभ फल आपको प्राप्त हो जाता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी नियम है किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, क्रोध नहीं करना चाहिए और झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। किसी को भी ऐसी बात ना कहें, चाहे वह सच ही क्यों ना हो, पर किसी बात को आपको नहीं कहनी है, किसी की बात को नहीं कहनी है, इससे कि किसी का भी मन दुखे। तो प्रयास करना चाहिए कि इन समय ज़्यादा से ज़्यादा समय मौन रहें, नाम जाप करें, पूजा पाठ में ही समय बिताएं और एकांत वास करें। यह अत्यंत श्रेष्ठ उपाय है इन सभी बुराइयों से बचने का। एकांत वास करना और मौन रहना। 2026 में चातुर्मास का प्रारंभ 25 जुलाई 2026 से और इसका समापन 20 नवंबर 2026 को। और इस वीडियो में चातुर्मास से संबंधित कुछ भी विशेष जानकारी मैंने आपको शेयर की है। संपूर्ण विस्तृत वीडियो आपको आगे मिल जाएगी, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा और उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को शेयर करें।
इस और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली सभी धार्मिक वीडियोस आपको समय से मिल जाएं और आप उनका लाभ उठा सकें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। जय श्री कृष्णा।